दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर बायर द्वारा प्रायोजित एक विशेष कार्यक्रम हाई ब्लड प्रेशर के कारण और उसका निवारण। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शहर के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, बायर द्वारा प्रायोजित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप क्या है? ऐसा होता है कि जिस प्रेशर से उनकी नलियों में हार्ट ब्लड पंप करता है, उससे एक दबाव पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ज़रूरी होता है सारे अंगों में खून पहुंचाने के लिए, लेकिन ये अगर बढ़ जाए और बहुत दिनों तक बढ़ा रहे तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसमें ये बात ज़रूरी है कि टेम्पोरेरीली बहुत क्षणिक तौर से अगर बीपी बढ़ जाए किसी का तो हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं मानते उसको, काफ़ी समय तक बढ़ा रहे तब उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो थी जानकारी हमारे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और उच्च रक्तचाप के बारे में। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसे कैसे पहचाना जा सकता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, आमतौर से हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते, साइलेंट किलर है। चुपचाप अंदर अंदर ये ब्लड प्रेशर हाई रहता है और पेशेंट को कोई परेशानी होती नहीं है। लेकिन हाँ, जब कभी ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो तो सर में दर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना या नाक से खून आना जैसी शिकायतें हो सकती हैं। कभी कभी जब बहुत क्रॉनिक कंडीशन हो गई होती है तो जो ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लक्षण पहली बार प्रकट होते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी की वजह क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के कारणों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी इडियोपैथिक और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी या इडियोपैथिक उसको कहते हैं जिसमें कोई वजह पता नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा कॉमन यही टाइप का हाइपरटेंशन है। 90 to 95% लोगों का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है ये पता नहीं चलता। इसको आम भाषा में लोग फैमिलियल, हेरिडिटरी, जेनेटिक इस तरह की चीज़ों से पहचानते हैं। और जो दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है उसमें कुछ वजह पता होती है कि हाँ भाई ये इस वजह से है। इसमें आजकल सबसे मुख्य वजह जो है, जो मुझको लगता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखा जा रहा है, वो है एल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ गया। गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, टोबैको का स्मोकिंग बढ़ गया। ये वजह है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। फिर गुर्दे की बीमारियाँ, गुर्दे की खास तौर से 3 बीमारियाँ होती हैं। एक गुर्दे की नली सिकुड़ी होती है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह है जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह मानी जाती है। दूसरी गुर्दे की बीमारी, जिसमें गुर्दा खराब हो जाता है, सूख जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और गुर्दे की एक तीसरी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक डिजीज़ ऑफ किडनी। इसमें जो गुर्दा है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है, उसका नॉर्मल शक्ल बदल गई होती है, पैदाइशी बीमारी है। और इसमें पैदाइशी तरीके से खराबी होने की वजह से ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ जाता है। और जिन वजहों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, यानी कि आंतरिक ग्रंथियाँ कुछ होती हैं जिनकी खराबियों से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसे थायराइड की बीमारी, आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड का हार्मोन बढ़ जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस एक इम्पॉर्टेंट वजह है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। फिर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके ट्यूमर्स होते हैं, उसके ट्यूमर की वजह से कुछ सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फियोक्रोमोसाइटोमा और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म नाम की बीमारियाँ कहलाती हैं। एक और बीमारी होती है जिसको एंडोक्राइन की एक इम्पॉर्टेंट बीमारी माना जाता है, कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें मून लाइक फेस रहता है, चेहरा गोल हो जाता है। कुछ दवाइयाँ हैं जो बीमारी हाइपरटेंशन की पैदा करती हैं। आपने आजकल बहुत आम तौर से देखा होगा कि कुछ लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं। जब ज़्यादा दिन स्टेरॉइड बिला वजह खिला दिए जाते हैं तो मुंह गोल हो जाता है। बहुत लोग देखते हैं, बीमारी कुछ भी हो, स्टेरॉइड आजकल जानकार जो लोग नहीं हैं वो खिला देते हैं और उससे पेशेंट का मुंह गोल हो जाता है।
मुंह गोल तो हमें दिखता है, और जो हमें नहीं दिखता है वो क्या है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड कुशिंग्स। इसी प्रकार से कुछ और दवाएं जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां अगर बहुत दिनों तक खाई जाए तो उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। और पेन किलर्स, दर्द निवारण की जो गोलियां होती हैं उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आमतौर से आजकल पेन किलर्स को प्लेन किलर्स माना जाता है। दर्द निवारक गोलियों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के और कम से कम करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट वजह है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। हाँ, अब मैं जानता हूँ कि आपका अगला सवाल क्या होगा। अब भाई किसी को क्या मालूम पड़ेगा कि कब प्राइमरी हाइपरटेंशन है, कब सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। अब देखिए उसके लिए थंब रूल क्या है कि अगर किसी को 30 साल की उम्र से पहले हाई ब्लड प्रेशर पता चले तो हमको ये ढूंढना चाहिए कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है या किसी कोई वजह है, यानी कि हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह को ढूंढना चाहिए। यदि व्यक्ति की उम्र 30 साल से पहले है और हाइपरटेंशन पता चल गया। दूसरी कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति को 55 साल की उम्र के बाद बीपी हाई हो जाए तो हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह ढूंढनी चाहिए। सो अगर किसी को प्राइमरी इडियोपैथिक हाइपरटेंशन होगा तो वो 30 साल से 55 साल के बीच में मैनिफेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा, उसके लक्षण आ जाएंगे। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से 30 से पहले या 55 के बाद पहली बार ब्लड प्रेशर मालूम हो तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जांच डट के करनी चाहिए और उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के उपाय हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी का इलाज करने से पहले हमें कुछ उन चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए जिनसे ये बीमारी बढ़ती है। सबसे पहले इस लिस्ट में है लाइफस्टाइल। आजकल हम लोग का लाइफस्टाइल बिल्कुल आराम तलब हो गया है और हम सब बड़े एम्बिशियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चाहिए हमको। हम चाहते हैं कि मेहनत हमें कम करनी पड़े और मिल हमें सब जाए। जो उसके पास है वो भी मिल जाए और आपके पास है वो भी मिल जाए, जो सबके पास है वो हमें मिल जाए। हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी नॉलेज जितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सलाहियत क्या है इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमें चाहिए वो सब जो दुनिया में है। तो ये हो पाता नहीं है। जब ये होता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो बीपी बढ़ता है, और जब बीपी बढ़ता है तो आदमी तरह तरह की और चीज़ों में इंडल्ज करने लगता है। आजकल आपने देखा होगा कि लोग शराब ज़्यादा पीने लगे हैं। एक्सेस ऑफ एल्कोहल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये नोन फैक्ट है। 5 से 30% तक ब्लड प्रेशर की बढ़ोतरी एल्कोहल से होती है। स्मोकिंग गांव में भी खूब होती है, शहरों में भी खूब होती है। सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग, सारी स्मोकिंग एक बराबर। स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब सिगरेट स्मोकिंग के बाद आ जाइए खाने वाली तंबाकू पे। वो किसी शक्ल में खाई जाए, चाहे वो सुरती की तरह से खाई जाए, चाहे वो पिटनी की तरह से खाई जाए, चाहे वो गुटखे की शक्ल में खाई जाए, ये सब प्रकार की तंबाकू का कंजम्पशन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम का तो फैशन ही खत्म हो गया। पहले लोग मेहनत करने में अपने आप को अच्छा समझते थे, लेकिन अब समझते हैं कि मेहनत बेकार है। बहुत कम लोग टहलने जाते हैं, बहुत कम लोग वर्जिश करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक स्टडी के हिसाब से यदि स्त्रियों की कमर का साइज 85 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आदमियों में वही कमर का साइज अगर 98 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं मोटे, ऐसे मोटे कि सेब की तरह के मोटे, उनकी तोंद निकली हुई है, बिल्कुल गोल, उनमें ब्लड प्रेशर की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। एक और तरह की ओबेसिटी या मोटापा होता है जिसमें कमर भारी होती है, हिप्स भारी होते हैं, उसमें वो रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर सीधा बढ़ जाता है। और ये माना जाता है, सब लोग मानते हैं कि 1 किलो ब्लड अगर आप अपना वजन घटाएं तो 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर अपने आप घट जाएगा। यानी कि अगर आपने 5 किलो वजन घटाया तो 10 मिलीमीटर आपका बीपी बिना दवा के घट जाएगा।
तो ये मैंने जो फैक्टर्स बताए, इनको अगर आप करेक्ट कर लें, इनको इन चीज़ों का सेवन छोड़ दें, साथ में थोड़ा सा रिलैक्स करें, प्राणायाम करें, योगा करें, संगीत में रुचि लें, टहलें, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि बिना दवाओं के ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन माध्यम से किया जा सकता है। हाँ, इस संदर्भ में एक बात रहेगी कहने से कि जो आजकल फास्ट फूड का जो प्रचलन हो गया है, इससे जाने अनजाने हम लोग ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करने लगे हैं। और ये बात सबको मालूम है कि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये बात देखी गई है कि जो सिविलाइजेशंस कम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, और जो सोसाइटी ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल करती है, ज़्यादा एडवांस सोसाइटी जैसे हो जाती है, या जो आदिवासी होते हैं वो कम नमक खाते हैं, जो डेवलप सोसाइटी है उसका सॉल्ट कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है कि उन लोगों में हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। एक चीज़ और जानने योग्य है, नई स्टडी मैंने पढ़ी थी, वो ये है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में, जैसे हमारा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के मिडिल क्लास और अपर क्लास में हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। वो भी इसी वजह से होता है, वो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनको बहुत तेज़ी से ग्रो करने की क्लास 1 पर्सनैलिटी होती है उनकी। क्लास 1 पर्सनैलिटी का मतलब वो लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। इस सब से उनको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, और तनाव वाली जिंदगी अल्टीमेटली एक उनकी मजबूरी और आदत बन जाती है, और अल्टीमेटली उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, तो हाइपरटेंशन के केसेस युवाओं में भी देखे जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे देखने में ये आता है कि हमारे युवा, हमारे बच्चे उन सब चीज़ों में आजकल ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं। तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो डेली एक्सरसाइज करें, कम से कम 35-40 मिनट हफ्ते में 3-4-5 बार तो करें, ताकि उनका बदन कंट्रोल में रहे। शराब, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहें। खाने में फास्ट फूड को अवॉइड करें, हरी सब्जियाँ, फल खाने की उनको हम लोग आदत डलवाएं। अच्छा सोचने के लिए कहें, उनको तनाव मुक्त जिंदगी की तरफ प्रेरित करें, उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम या संगीत, इस तरह से जिस तरह से वो रिलैक्स हो सकें, इस तरह से अगर हम लोग ट्रेन करें तो उनको लगता है कि उनको हाइपरटेंशन से लड़ने में बहुत आसानी होगी। डॉक्टर साहब, यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है तो उस व्यक्ति को और कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? ये ठीक पूछा आपने। जब हमारे पास कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज आता है तो फिर हम और बीमारियां भी ढूंढते हैं कि इसको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं, कहीं इसके कोलेस्ट्रॉल वाली खराबी तो नहीं। ये भी देखते हैं कि इसकी खून की नलियों में, पेरिफेरल वेसल्स में कोई खराबियां तो नहीं। देखते हैं कि कहीं हाइपरटेंशन जो हमारा अगर लेडी पेशेंट है तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इस तरह की जब और सब बीमारियों को देख के हम सब समझ लेते हैं कि पूरी प्रोफाइल क्या है, उसके बाद ही हम उसका आगे का लाइन ऑफ एक्शन प्लान करते हैं, ताकि समग्र रूप से ये नहीं कि हमने सिर्फ ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया, काम हो गया ना। जब एक साथ कई बीमारियां होती हैं तो हमें ऐसा मेडिकेशन निकालना पड़ता है कि जो हाइपरटेंशन को तो ठीक करे और बीमारियों में भी फायदा करे या नुकसान ना करे। डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन से पीड़ित हो तो उसे कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए? देखिए, अगर हाइपरटेंशन है तो सबसे पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि हाइपरटेंशन है भी, अगर है तो कितना है। ब्लड प्रेशर बहुत सावधानी से नापना चाहिए, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन, पेशाब की जांच बहुत आवश्यक है। फिर किडनी फंक्शन टेस्ट, फिर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, यूरिक एसिड का टेस्ट, कॉमन हीमोग्लोबिन, जनरल ब्लड पिक्चर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। साथ में ECG, एक पेशेंट का एक्सरे ज़रूर होना चाहिए। एक्सरे जैसी छोटी जांच से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है दिल के बारे में, दिल का साइज़ क्या है, दिल फैल तो नहीं गया, और भी सब बातें। अगर इन सब में खराबियाँ मिलती हैं और आपके डॉक्टर की ओपिनियन है तो फिर उसका ईको भी कराना चाहिए। साथ इन सब में अगर कोई खराबियाँ निकल आई तो आपको संग में पाई जाने वाली बीमारियों के बारे में अंदाज हो जाएगा। एक चीज़ रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, एंड वो है डायबिटीज़।
ब्लड शुगर तो ज़रूरी कराना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है जिनको डायबिटीज़ होती है उनको किसी ना किसी स्टेज पे हाइपरटेंशन हो ज़रूर जाता है। तो ब्लड शुगर एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है। अगर आदमी कुछ ना कराए तो ब्लड शुगर तो जरूर करा ले। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन किस हद तक जानलेवा हो सकता है? देखिए, जानलेवा अगर ब्लड प्रेशर माइल्ड है तो बहुत ज़्यादा जान का खतरा नहीं है, लेकिन वही ब्लड प्रेशर अगर सीवियर है तो जानलेवा हो सकता है। कैसे हो सकता है? ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है। अब आप ये देखिए कि ब्लड प्रेशर किस किस अंग को कैसे कैसे प्रभावित करता है। हमारे ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो ब्रेन में क्या क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि फालिज हो सकती है। फालिज दो तरह की हो सकती है, या तो खून की नस जम जाए या खून की नस फट जाए, दोनों में पक्षाघात या फालिज हो सकती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो तो एक बीमारी होती है हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, यानी कि इतना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो किडनी में क्या हो सकता है? किडनी फेल हो सकती है। फिर हमारे दिल पे क्या असर हो सकता है? हमारा हार्ट फेल हो सकता है। आपने देखा होगा हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया और सांस फूलने लगी, देने के देने बढ़ गए। एक बात और हो सकती है, हार्ट की गति अनिर्धारित हो जाए, रिदम रेगुलर होने के बजाय उबड़ खाबड़ चलने लगे, जान का खतरा हो सकता है। फिर अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी आँख की रोशनी जा सकती है, रेटिनल हेमरेज हो सकता है। और एक कंडीशन होती है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब एक बहुत खतरनाक बीमारी जिसके अंदर खून की नलियों के अंदर खून जमने लगता है, गुर्दा फेल होने लगता है, दिमाग में सूजन आ जाती है, हार्ट फेल होने लगता है। वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है और उससे पेशेंट के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैंने भी आपको बताया था ना कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी माने इसकी वजह नहीं मालूम होती। अब जिस चीज़ की वजह नहीं मालूम होती उसको आप कैसे कह सकते हैं जड़ से ठीक कर देंगे, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक जिंदगी है ब्लड प्रेशर का ध्यान रखा जाए, और अगर दवा बताई गई है तो दवा खाई जाए। ठीक है, और जहाँ तक बात रही सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो उसमें जो बीमारी है उसका अगर इलाज संभव है तो वो कराया जाए, संभवतः ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा। मोटा मोटी अगर आप माने, जो ज़्यादा गूढ़ बात करने से कोई फायदा नहीं, ब्लड प्रेशर कभी जाता नहीं है। ठीक है, 5% बात लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार हाइपरटेंशन हो गया तो जिंदगी भर दवा खानी है, मान के चलिए, उसी में सूखी रहेंगे, उसी में गलतियाँ कम होंगी। कंट्रोल अगर आप अच्छा कर लेंगे तो अगर आपकी ज़िंदगी 100 साल होती तो 120 साल हो जाएगी, और अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर खराबी होने की संभावना बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, बायर द्वारा